कभी आपने सोचा है आप इंटरव्यू क्लियर कर लो, एचआर आपको मुबारकबाद दे दे, ऑफर लेटर आ जाए, आप घर वालों को बता दो, राइट? ज्वाइनिंग से जस्ट पहले कंपनी बोल दे योर प्रोफाइल फेल्ड इन बीजीवी, आपका प्रोफाइल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो गया। और शॉकिंग बात यह है, बहुत बार आप लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि आपसे गलती हुई कहां पर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कंपनीज एक्चुअली क्या चेक करती हैं, राइट? कौन सी स्मॉल मिस्टेक डेंजरस बन जाती है, फेक एक्सपीरियंस और सैलरी मैनिपुलेशन का रियल रिस्क क्या होता है, राइट? और कंपनीज पीएफ और रिकॉर्ड कैसे वेरीफाई करती हैं। और मैं आपको एक रियल स्टोरी बता देता हूं जिसमें एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, ऑफर लेटर भी मिल गया था, लेकिन एक हिडन मिसमैच की वजह से उसकी जॉब चली गई। ये स्टोरी भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और बिलीव मी, वीडियो का सेकेंड हाफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मिस्टेक जो बहुत नॉर्मल लगती है लेकिन उसकी वजह से कैंडिडेट्स रेड फ्लैग बन जाते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, राइट? अब सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं आप लोगों का। बहुत लोग सोचते हैं बीजीवी मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करो और काम खत्म, राइट? बट ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बेसिकली ट्रस्ट वेरिफिकेशन होता है। कंपनी ये चेक करती है कि रिज्यूमे में जो लिखा है क्या वो रियल है या नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ये वेरिफिकेशन मोस्टली कंपनी का एचआर डायरेक्टली नहीं करता। इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसीज हायर करती हैं कंपनीज, और वो थर्ड पार्टी एजेंसीज ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं आप लोगों का। गॉट इट? उनका काम ही होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। आपकी प्रीवियस कंपनी चेक करती हैं, एक्सपीरियंस से डेट मैच करना उनका काम है, सैलरी वैलिडेट करना, एजुकेशन वेरीफाई करना, कभी कभी एड्रेस भी चेक करना। ये सारे काम वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनीज करती हैं। और आज के इस टाइम में ये वेरिफिकेशन पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि कंपनीज फेक हायरिंग केसेस से बचना चाहती हैं। गॉट इट? स्पेशली जो सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन करवाती हैं कंपनीज, आईटी कंपनीज हो गई, आपकी एमएनसीज हो गई, बैंक्स हो गए, बैंक्स में सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, टॉप 100 फॉर्चून कंपनीज हो गई, 500 फॉर्चून कंपनीज होती हैं। यहाँ बीजीवी काफी सीरियस होता है। और एक चीज जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो ये है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस काम आ सकता है, बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या काम आता है? सिर्फ और सिर्फ आपका रिकॉर्ड। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर कैंडिडेट फंस कहाँ जाते हैं? आप लोगों के माइंड में भी ये आता रहता होगा, क्या सिर्फ फेक एक्सपीरियंस वाले पकड़े जाते हैं? नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम फेक एक्सपीरियंस भी नहीं होती है, बस इनकंसिस्टेंसी होती है। और यही डेंजरस पार्ट है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो उनको सस्पिशियस बना देती है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक रियल केस भी बताऊंगा जहां कैंडिडेट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था और उसका इंटरव्यू भी क्लियर था, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ उसका, सैलरी भी फाइनलाइज हो गई थी, सैलरी नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ हो गया था, ऑफर लेटर बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट मिसमैच ने पूरा गेम रिवर्स कर दिया। उससे पहले समझो मोस्ट कॉमन बीजीवी मिस्टेक्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं वो मोस्ट कॉमन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मिस्टेक कौन सी होती है। पेन कॉपी हो आपके पास, आप लोग लिख लो एकदम। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट डेट मैनिपुलेशन, राइट? बहुत कॉमन मिस्टेक है। बहुत सारे लोग गैप हाइड करने के लिए ज्वाइनिंग डेट चेंज करते हैं, एग्जिट डेट एक्सटेंड, एक्सपीरियंस इन्फ्लेट। कैंडिडेट सोचता है सिर्फ 2-3 मंथ ही तो हैं, ऊपर नीचे कर देंगे, 2-3 मंथ में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कंपनीज रिकॉर्ड कंपेयर करती हैं। रिज्यूमे, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, पीएफ रिकॉर्ड सब मैच होना चाहिए, राइट? अब चलते हैं नंबर 2 पर, फेक एक्सपीरियंस। इंटरनेट पर आजकल फेक एक्सपीरियंस का पूरा मार्केट चल रहा है। फेक कंपनीज, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक रेफरेंसेस, ये सब हो रहा है। ऐसा करना शॉर्ट टर्म में तो इजी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क बहुत बड़ा होता है। आजकल कंपनीज यूएएन हिस्ट्री, पीएफ कंट्रीब्यूशन, सैलरी ट्रांजैक्शन बहुत कुछ वेरीफाई कर लेती हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी स्लिप एडिट कर देते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत इजीली एडिट हो जाती हैं, आप कोई भी ऐप के थ्रू एडिट कर सकते हो, बट ये सब बहुत कॉमन है। कैंडिडेट करंट सैलरी बढ़ा कर दिखाना चाहता है ताकि नेक्स्ट ऑफर ज्यादा मिले। ये आप लोग भी अपने साथ रिलेट कर लेना इसको। बट प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनी सपोर्टिंग रिकॉर्ड मांग लेती है। भाई आपने सैलरी तो बढ़ाकर दिखा दी, लेकिन आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? और एक स्मॉल एडिट ट्रस्ट इशू बन जाती है। गॉट इट? अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, एजुकेशन इश्यूज।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक डिग्री शो करते हैं, कभी बैकलॉग हाइड कर देते हैं, कभी रॉन्ग पासिंग ईयर दिखा देते हैं। और कंपनीज स्पेशली एमएनसीज में एजुकेशन वेरिफिकेशन सीरियसली होता है। और अब आता है वो रियल स्टोरी, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक हुई है ना, बहुत सारे कैंडिडेट बिना जाने करते हैं। एक कैंडिडेट था टेक्निकली काफी अच्छा, उसने मल्टीपल इंटरव्यूज क्लियर किए थे। फाइनली एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया उसके पास, सैलरी भी प्रीवियस जॉब से काफी बेटर थी। कैंडिडेट एक्साइटेड था, उसने फैमिली को भी बता दिया, अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट दे दिया और करंट कंपनी में रेजिग्नेशन भी सबमिट कर दिया। सब परफेक्ट लग रहा था। अब स्टार्ट होता है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इनिशियली सब नॉर्मल था, फिर वेरिफिकेशन एजेंसी ने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डेट्स चेक की। रिज्यूमे में ज्वाइनिंग डेट थी जून, लेकिन पीएफ रिकॉर्ड में सितंबर। गॉट इट? फर्क कितना है? सिर्फ 3 महीने का। अब नॉर्मली सुनने में लगता है बस 3 महीने तो हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं और थी। बहुत ध्यान से सुनना। कैंडिडेट ने अनएम्प्लॉयमेंट गैप हाइड किया था, एचआर ने क्लैरिफिकेशन मांगा उससे, और यही वो मोमेंट था जहां सिचुएशन रिकवर हो सकती थी अगर कैंडिडेट ऑनेस्टी एक्सप्लेन करता। राइट? शायद कंपनी कंसीडर कर लेती, लेकिन उसने क्या किया? पैनिक में एडिटेड डॉक्यूमेंट भेज दिए, फेक एक्सप्लेनेशन दिया और इनकंसिस्टेंट आंसर देने लगा। अब क्या हुआ? इशू गैप का नहीं रहा, ट्रस्ट का हो गया। फिर उसके पास 2 दिन बाद एचआर का मेल आया। क्या मेल आया? Due to discrepancies identified during background verification, we will not be proceeding further. Offer revoke. और सबसे पेनफुल पार्ट, कैंडिडेट ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी कभी रिजेक्शन स्किल की वजह से नहीं, ट्रस्ट की वजह से होता है। राइट? वैसे अगर आप लोगों को ऐसे कॉर्पोरेट रियलिटी और हिडन हायरिंग ग्रोथ वाले वीडियोस पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं, रियल हायरिंग मार्केट की बात होती है। और वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रह गया वीडियो का। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें जेन्युइनली सेफ है और किन सिचुएशन में कैंडिडेट अननेसेसरली डर जाते हैं। देखो, हर मिसमैच का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी माइनर डेट मिस्टेक, स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन इशू, एचआर फॉर्मेटिंग मिसमैच, ये चीजें एक्सप्लेन हो सकती हैं। कंपनीज भी समझती हैं ह्यूमन मिस्टेक करते हैं, गॉट इट, लेकिन इंटेंशनल मैनिपुलेशन ये रिस्की जोन है। स्पेशली फेक डॉक्यूमेंट, एडिटेड सैलरी स्लिप्स और फेक इंटर्नशिप्स, फेक एक्सपीरियंस, ये लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। फ्रेशर स्पेशली प्रेशर में गलती कर देते हैं, कंपटीशन देख के लगता है सब फेक कर रहे हैं, मैं भी फेक कर लेता हूँ, ये सोच होती है फ्रेशर की। लेकिन एक बार रेड फ्लैग लग गया ना, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। गॉट इट? इंटरव्यू क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉर्पोरेट हायरिंग सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन, कंसिस्टेंसी, प्रोफेशनल ऑनेस्टी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टी आज के मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, ऐसे में अननेसेसरली रिस्क लेना कभी कभी पूरा करियर डिले कर देता है। कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हॉरर स्टोरी सुनी है? और अगर आप जॉब मार्केट, एचआर रियलिटी और हायरिंग ग्रोथ पर और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।